संसद में मोदी सरकार वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं करवा पाई है। ये सिर्फ महिला आरक्षण बिल की बात नहीं है, दरअसल इसके सहारे सरकार डिलिमिटेशन बिल पास करवाना चाहती थी। महिला आरक्षण का बहाना देकर सरकार लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाना चाहती थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई बिल पास नहीं करवा पाया है। ये मोदी सरकार की एक बड़ी हार के रूप में देखा जा सकता है। ये हार इतनी बड़ी थी कि जब ये बिल पास नहीं हो पाया तो बीजेपी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन करने लगे। ये बात सरकार को समझनी चाहिए कि प्रतिरोध के लिए प्रदर्शन जरूरी है। आप तो यहाँ प्रदर्शन कर ले रहे हैं, लेकिन सड़कों पर जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर आप लाठी चार्ज करवाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़वाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करवा लेते हैं। और सरकार के सहयोगी मीडिया उन प्रदर्शनों के पीछे विदेशी एंगल खोज लाती है। लेकिन संसद के परिसर में बीजेपी के सांसद विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं ये भी कोई विदेशी साजिश के तहत तो नहीं हो रहा था? क्या पता ऐसा हो सकता है। सरकार के सहयोगी मीडिया को इसकी तहकीकात करनी चाहिए अपने इंटेलिजेंस सोर्सों के द्वारा। खैर, इस बिल के खिलाफ टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को सुनिए आप। इलेक्शन में हार जाएगा तो चलो, गेम को रूल जो है उसको चेंज कर दो, थोड़ा सेंटीमेंट वोमेन का लगा दो। इस वोमेन का सेंटीमेंट लेके हमको तो डिलिमिटेशन पास करना होगा। दरअसल 2024 में मोदी सरकार की सीटें कम हो गई, इसीलिए महिलाओं के दुपट्टे में छुपाकर डिलिमिटेशन करके अपने अनुसार सीटें बढ़वाना चाहती है ताकि 2029 में भी वो जीत सके। जबकि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही सर्वसहमति से पास हो गया था, लेकिन मोदी सरकार ने एक टेक्निकल पेच फंसा दिया। महिला आरक्षण बिल डिलिमिटेशन और सेंसस के साथ पारित होगा, लेकिन लेटेस्ट सेंसस के बगैर डिलिमिटेशन क्यों करवाना चाहती है सरकार? सरकार की जल्दबाजी हमेशा शक पैदा करवाती है, क्योंकि जल्दबाजी में पास किए गए कानून का नतीजा सबने देखा है। सरकार की मंशा कुछ और लगती है। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें दो चीजें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों? नोटबंदी लाने के लिए सरकार ने कितनी जल्दबाजी की, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ सबने देखा। उसके नाकामी को छुपाने के लिए सरकार को मूवी तक बनवानी पड़ गई।